हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर.के. सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जैसा कि अगली क्लास में मैं आपको शब्द के भेद बताया था, और शब्द के भेद में जो भेद होते हैं, जैसे शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं या प्रकार, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, उनमें कितने कितने भेद होते हैं, ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो शब्द भेद के दो भेद होते हैं, जिसमें आपका सार्थक और निरर्थक होता है। पहला क्या होता है? सार्थक शब्द, और आपका दूसरा होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द। अब मैं आपको बताऊंगा कि सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण क्या होता है, और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण क्या होता है, ये बताऊंगा। इससे पहला आपका है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। आइए हम देखते हैं कि सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है और सार्थक शब्द का उदाहरण क्या होता है। कहते हैं ना कि एक बार सुन लीजिए, वे शब्द जिनका कोई अस्पष्ट और निश्चित अर्थ होता हो। वे शब्द जिनका कोई अस्पष्ट और निश्चित अर्थ होता हो, तो लिख देते हैं वे शब्द। देखिए, अगर आप लिखते कोई शब्द को पढ़ते भी रहेंगे, किसी वाक्य को पढ़ते भी रहेंगे ना, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे शब्द जिनका कोई अस्पष्ट, वे शब्द जिनका कोई स्पष्ट और निश्चित, स्पष्ट और निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। देख लिया आप लोगों ने? वे शब्द जिनका कोई अस्पष्ट, यानी शब्द बोलते ही वो हमको स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये वही शब्द है। शब्द स्पष्ट और निश्चित, यानी बदले न, वो बदले न, जिनका और निश्चित अर्थ हो, सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, जैसे आप पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक हो गया, ठीक है, या फिर क्या है, सार्थक शब्द है। विद्यालय हो गया, ठीक है, या फिर आपका आकाश हो गया, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। एक बार फिर से देखिए, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई स्पष्ट और निश्चित अर्थ हो, सार्थक शब्द कहते हैं। यानी ठीक हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो स्पष्ट हो और उसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। जैसे अगर हमने कहा कि पुस्तक, तो आप जान जाएंगे कि पुस्तक जो होती है हमारे पढ़ने के काम आती है। विद्यालय एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। आकाश क्या है? आकाश आप आसमान को भी कह सकते हैं, आकाश एक नाम भी है, किसी बच्चे का नाम भी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। दूसरा आपका शब्द भेद में है निरर्थक। अब देखिए, निरर्थक शब्द से अगर हम निरर्थक से ही जानना चाहेंगे निरर्थक का अर्थ क्या होता है, तो हम निरर्थक से जान सकते हैं। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थ होते हुए भी वो निरर्थक हो, है ना, अर्थ होते हुए भी निरर्थक हो, तो हम निरर्थक शब्द में कहेंगे ना। इसी सेम परिभाषा यही होगी, बट क्या है, वो ना तो स्पष्ट होगा और ना ही उसका कोई निश्चित अर्थ होगा। हाँ, देखिए, वे शब्द कौन सा शब्द? निरर्थक शब्द, है ना।
वे शब्द जिनका कोई, वे शब्द जिनका कोई क्या हो, स्पष्ट, जिनका कोई अर्थ स्पष्ट ना हो। वे शब्द जिनका कोई अर्थ स्पष्ट न हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, पानी हो गया। क्या हो गया? पानी। अब पानी देखिए, ये सार्थक शब्द है। पानी क्या है? ये आपका सार्थक है, लेकिन इसका निरर्थक शब्द क्या है? जैसे आपके रिलेशन में आपके मामा आ गए, मौसा आ गए, नाना आ गए, तो आप क्या कहते हैं? मम्मी पानी वानी लाओ। पानी वानी क्या होता है? पानी वानी। तो ये जो वाणी शब्द है, ये आपका निरर्थक है। ये क्या है? निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी वोटी क्या है? रोटी और ओटी, रोटी ओटी। तो रोटी आपका क्या है? सार्थक है, लेकिन ओटी क्या है? निरर्थक है। ओटी क्या है? निरर्थक। लेकिन ओटी शब्द एक जगह और प्रयोग किया था। कहाँ? हॉस्पिटल में, इंग्लिश में लिखा जाता है ओटी। क्या लिखा था? ओटी। इसका पूरा नाम क्या होता? ऑपरेशन थिएटर, जहां मरीज को ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है।